गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स का आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है अपाचे 200 पे है दोस्तों। और आपको पता होगा, अगर आपने नोट किया होगा तो दोस्तों ज़्यादातर इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आता है गियर शिफ्टिंग का। तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको, और क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर वो भी दिखाऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ऐसे 3 गाड़ियाँ मेरे पास आ चुकी है, तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो भी भाई अभी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ हमारे चैनल पे तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। चलते वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है गाड़ी अपाचे 200 4 वाल, और इसके अंदर दोस्तों जो गियर शिफ्टिंग रहता है इसका प्रॉब्लम आया मेरे पास। और आप देखने जाओगे दोस्तों, ये गियर शिफ्टिंग का जो पेडल रहता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी गाड़ी चलाते तो फर्स्ट सेकंड में जब डाउन साइड लगाते तब भी टाइट पड़ता है, या दूसरे तीसरे गियर में जब अप साइड खींचते हैं रनिंग गाड़ी में तब भी टाइट रहता है गाड़ी, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास गाड़ी आई, और आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्लीपर क्लच है, ठीक है गाइस। तो अपाचे 200 के अंदर दोस्तों एक जो नॉर्मल क्लच रहती है वो भी आती है, और एक स्लीपर क्लच आती है, ठीक है। तो ये हमारी जो 4 वाल गाड़ी है इसके अंदर स्लीपर क्लच है। और फटाफट से मैं आपको क्लच वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। क्लच वाला पोर्शन है, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दोस्तों हमें पूरा क्लच कवर निकालना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं सारी चीज़ें नीचे से ऑयल बोल्ट खोल के ऑयल ड्रेन कर देता हूँ पहले, और उसके बाद फटाफट से ये क्लच कवर खोल दूँगा, और क्लच कवर खोल के आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से इसे प्रॉब्लम को सही करते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग का, और गियर बहुत जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, और आपको दिखा देते हो गाड़ी कितनी घूमी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी ये मात्र 15,362 किलोमीटर घूमी है, 15,362। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ तक मैंने खोल दिया है, और मेरे पास जो इश्यू आया था गियर शिफ्टिंग का तो मैं दिखा दूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने खोल दी है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मतलब जो गियर शिफ्टिंग का इश्यू रहता है। सबसे पहले दोस्तों आपको चेक क्या करना पड़ता है, तो चेक हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है। ये जो गियर शाफ्ट का डॉक रहता है, ये अगर यहाँ पे दोस्तों पीछे की साइड जो आपको दिख रहा होगा ये रिंग रहती है, इसमें ज़्यादा प्ले रहती है, तो ये दोस्तों मतलब गियर अटक के पड़ता है। और उसके अलावा दोस्तों कभी भी ये चेक करो तो ये स्प्रिंग भी ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये स्प्रिंग टूट जाती है, तो यहाँ पे ये टेंशन नहीं रहता, जिसके कारण भी ये इश्यू आ सकता है। तो भी आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ तक तो देखें तो ये जो गियर डॉक रहता है हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, तो दोस्तों एक अपाचे में एक और भी प्रॉब्लम रहता है, मेरे पास आ चुका है पहले 1-2 गाड़ी में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी ये गियर शाफ्ट रहती है, कई बार क्या होता है दोस्तों, गाड़ी गिरने के कारण जो गियर शाफ्ट रहती है हमारी ये बेंड हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये पोर्शन से बेंड हो जाती है, जिसके कारण भी गियर अटकते हैं। और दोस्तों जो आप ये हमारा जो गियर शाफ्ट के ये जो हमारा चेंजर है गियर चेंजर, इसके अंदर जो दोस्तों छरे रहते हैं वो भी हमें चेक करने। कई बार क्या होता है वो भी घिस जाते हैं, तो वो भी इश्यू रहता है, ठीक है। और ऑन लास्ट दोस्तों हम इसकी जो हमारी स्लीपर क्लच है उस स्लीपर क्लच को चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूरा ऐसे ही निकाल दिया है, तो लास्ट में हम क्लच चेक करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये गियर शाफ्ट बाहर निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी स्प्रिंग भी सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। देखो इसकी जो स्प्रिंग रहती है वो भी बिल्कुल सही है। तो क्या मेन रीज़न क्या है गियर शिफ्ट में हार्ड पड़ने का, गियर शिफ्टिंग में वही रीज़न हमें ढूंढना है। तो सब फटाफट से मैं गियर शाफ्ट इसकी बाहर निकाल देता हूँ, ये जो डॉक रहता है वो भी बाहर निकाल देता हूँ, और ये खोल लेता हूँ, जिसके कारण पूरा अच्छे से आपको दिखा सकूँ। इस फॉल्ट मुझे मिल गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का जो डॉक रहता था वो भी मैंने निकाल के चेक कर लिया, और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो जो हमारी गियर शाफ्ट रहती थी वो भी मैंने निकाली। और जब भी आप पहली बार कोई गाड़ी का गियर शाफ्ट निकाल दे, मैंने तो ये गाड़ी 3-4 बार कर ली है, तो दोस्तों मुझे अंदाज़ा था कैसे निकालने। लेकिन जब भी आप गियर शाफ्ट निकाले तो
जो गियर शाफ्ट रहती है उसको ध्यान में रखें। यहाँ पे एक लॉक आता है दूसरी तरफ, मतलब लेफ़्ट साइड। एक जब भी आप गियर शाफ्ट निकालें उससे पहले यहाँ पे एक लॉक आता है, उसको ज़रूर निकाल देना, क्योंकि जब भी आप पहली बार खोलोगे तो आपको ये अंदाज़ा नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से कोई बताता नहीं, लेकिन मैं हर एक चीज़ जो मैंने फेस की है वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम की बात करते हैं गियर शिफ्टिंग की, तो हार्ड पड़ने का रीज़न यही था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कवर रहता है थोड़ा सा घिस गया है, और घिसने का जो रीज़न रहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी गियर शाफ्ट है, और ये गियर शाफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्शन है जो, हाँ ये पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे टच करता था। ठीक है, इस तरह से इस जगह पे टच करता था, और मैं फिटिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टचिंग करता था। तो जो जैसे दोस्तों हम गियर शिफ्ट करते थे, तो जो हमारा गियर शाफ्ट रहता है इसका जो ये दो लॉक रहते हैं जो हमारे चेंजर के अंदर फंसते हैं, वो अच्छे से शिफ्टिंग नहीं कर पाते थे, उसके कारण गियर हार्ड रहता था। तो यही एक मेन रीज़न था। अब फटाफट से मैं इसको वापस से, पहले मैं इसका दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये रीज़न जो रहता है टाइट होने का, उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि जो ये स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग में टेंशन नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, ये इतनी प्ले नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं इसके शोरूम में जाके इसकी स्प्रिंग की तपास करता हूँ। अगर स्प्रिंग मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो हम यही स्प्रिंग चला लेंगे और इसका थोड़ा सा टेंशन टाइट कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं शोरूम में जाके तपास कर लेता हूँ कि अगर मिलती है तो ठीक है। ठीक है, बाद में अगर मिल जाती है तो इसको लगा के मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो इसका टेंशन बढ़ा के फिटिंग कर देते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, जो हमारी गियर शाफ्ट की स्प्रिंग रहती है छोटी वाली, वो मिली नहीं, और बैकग्राउंड में शायद दोस्तों आपको जो नॉइज़ सुनाई दे रहा है वो बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और लाइट भी चली गई है, उस हिसाब से ये नॉइज़ सुनाई दे रहा है। तो मैं वीडियो थोड़ी देर के बाद शुरू करता हूँ। तो चालू काम के बीच में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था। अभी ज़ोरों शोरों से बारिश चल रही है यहाँ पे, शायद आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, क्योंकि हम कई दिनों से इसकी राह देख के बैठे थे कब बारिश होगी और कब ठंडक होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। तो चलते हैं काम पे, और लाइट भी चली गई है दुकान के अंदर। इस फाइनली गियर शाफ्ट मैंने लगा दी है, और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूंगा एक लॉक एंड वॉशर को। तो पहले क्या था दोस्तों, जो गियर शाफ्ट रहती थी हमारी इतनी खुली रहती थी। ठीक है, तो जैसे गियर शिफ्टिंग करते थे, मतलब जो गियर लगाते थे, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन रहता है दोस्तों, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन रहता है दोस्तों, ये यहाँ पे टच करता था, उसके कारण दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा घिस गया है चैम्बर। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज़ खोले या कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी गाड़ी में, तो आपको लगता है कि भाई इस चीज़ का प्रॉब्लम होगा, तो हर एक चीज़ बारीकी से चेक कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग का मैंने टेंशन बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि दोस्तों इसका चैम्बर का पैकिंग भी मुझे नहीं मिला था। बहुत मशक्क़त के बाद दोस्तों ये चैम्बर का पैकिंग मिला मुझे, नहीं तो चैम्बर का पैकिंग भी अवेलेबल नहीं था गाड़ी का। ठीक है, कि दोस्तों ये गाड़ी ज़्यादातर हमारे एरिया के अंदर घूमती नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब दिखने लगी ये गाड़ी, अभी थोड़ा काम करते हैं इसका। ठीक है, तो TVS की गाड़ी ज़्यादातर हमारे एरिया के अंदर नहीं बिकती। तो और एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों, जो इसकी स्प्रिंग थी डॉग की, वो भी सही था, और ये पीछे वाला पोर्शन भी सही था। देखो दोस्तों, ठीक है, तो मतलब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी मैं आपको दूसरी तरफ दिखा देता हूँ। अभी लाइट आई नहीं है, तो अभी ट्राई करता हूँ आपको अच्छे से दिखे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों वॉशर। ठीक है, ये वॉशर आता है सील के पीछे, सील के आगे वॉशर आता है, और उसके अलावा दोस्तों एक लॉक आता है, तो लॉक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस लॉक मैंने आपको दिखा दिया, ठीक वैसे ही आपको बिठा देना है। और तो गाइस इस तरह का लॉक आता है। हालांकि ये लॉक दोस्तों दूसरा है, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं है, क्योंकि लाइट चली गई उस हिसाब से, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए आया। इस तरह का लॉक दोस्तों बिल्कुल फिट हो जाता है इसके अंदर। और इस तरह का लॉक दोस्तों यहाँ पे
पीछे की साइड बिल्कुल वॉशर के बगल में लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों ये गेट साफ है, अंदर बाहर नहीं होती। तो दोस्तों फाइनली प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो चुका, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था, लेकिन मैंने फिटिंग कर दिया, फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों पीछे की साइड रहता है, या मतलब ये स्लीपर क्लच है, इसलिए इसमें इजी है दोस्तों। अगर आप जो हमारी रेगुलर क्लच रहती है उसके अंदर देखने जाओगे तो यहाँ से यहाँ पे एक लॉक सिस्टम रहती है, तो जब भी आप चेक करो तो स्लीपर क्लच वेरी इजी है दोस्तों फिटिंग के लिए। लेकिन अगर वो सिंपल क्लच रहती है जो, उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहती है आपको ये हाउसिंग बिठाने में, तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो अभी फटाफट से मैं इसका फिटिंग कर देता हूँ पूरा, और लास्ट में आपको दिखाता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो स्लीपर क्लच लग जाती है, उसके बाद जो बेरिंग के ऊपर यहाँ पे जो क्लच ठेसी रहती है, वो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो क्लच ठेसी रहती है, इसके अंदर दोस्तों आपने देखा होगा यामाहा एंड टीवीएस के अंदर यहाँ पे एक बॉल रहता है। तो जब भी आप लगाए इसको इस तरह से, ठीक है, लगाने के बाद दोस्तों एक बॉल रहता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का। तो ये बॉल दोस्तों आपको याद करके लगाना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों, ठीक है। और लगाते वक्त, लगाने के बाद दोस्तों आप जब भी क्लच कवर फिट करें तब भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बॉल रहता है वो गिर जाता है कई बार और फिर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद दोस्तों मतलब पूरा सारा काम लिपट गया है। अभी फटाफट से मैं इसका जो पैकिंग रहता है पुराना, वो निकाल लेता हूँ कई जगह पे, क्योंकि निकालते वक्त दोस्तों मेरे से पैकिंग टूट गया था। और इससे पहले भी मैंने अपाचे का एक गाड़ी का काम किया था जिसका भी गियर का प्रॉब्लम था, तब भी मेरे से पैकिंग टूट गया था। तो फिर मैंने इसका पूरा नया पैकिंग खुद से बनाया था, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर इसका पैकिंग अवेलेबल नहीं था तभी, और आज भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ मैनेज करके मैंने इसका पैकिंग लाया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले से इसको फटाफट से साफ़ कर देता हूँ। मैं दोस्तों ये जो हमारा पूरा पैकिंग था मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से, और अभी आप देख सकते हैं मैंने बोला था नया पैकिंग, तो दोस्तों जेन्युइन का, टीवीएस जेन्युइन का मैं पैकिंग लाया हूँ। तो सिर्फ पैकिंग की MRP 94 है, ठीक है। तो सिर्फ क्लच कवर का पैकिंग मुझे 94 रुपीज़ में मिला, मतलब अवेलेबल ही नहीं था, और दिक्कतों के बाद मैंने तो कर दिया है दोस्तों। अभी फटाफट से इसका पैकिंग लगा के फिटिंग कर देता हूँ, और फिर लास्ट में आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। और कुछ ऑयल के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा मैं साथ में। तो दोस्तों मैं जो बात कर रहा था, मैंने पैकिंग बनाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मेरे पास एक अपाची आई थी, तो उसका पैकिंग भी मैंने खुद से बनाया था, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था, और 2 बार शोरूम से मंगवाया, लेकिन 3 दिन हो गए फिर भी गाड़ी खुली हुई थी, पड़ी रही थी। तो उस हिसाब से मैंने खुद से पैकिंग बनवाया था। तो वो कैसे बनाना वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का पूरा रोल आता है, ठीक है, पैकिंग बनाने के लिए। जो ये पेपर रहता है वो पूरा पैकिंग के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा एक रोल आप मेरे ख्याल से हर एक फॉरमैन, जितने भी मैकेनिक है, उन सबको एक रोल ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है इमरजेंसी में कुछ गाड़ी के, नई गाड़ियों के पैकिंग अवेलेबल नहीं रहते, और गलती से भी पैकिंग टूट जाए तो आप उसका पैकिंग बना सकते हैं। और पैकिंग बनाने के लिए बहुत ही ईजी रहता है, आपको कुछ करना नहीं, इसको चैम्बर को उल्टा कर देना है और पूरी चारों तरफ एक मार्क कर देना है, और उस हिसाब से फिर होल के अंदर भी एक मार्क कर देना है, और बाद में उस हिसाब से कटिंग करके आप बना सकते हैं पैकिंग। तो वो अपाचे मेरा 3 दिन खुला रहा, और फिर मैंने खुद से एक पैकिंग बना के उन पार्टी को दिया था, और पूरा सक्सेसफुल रहा था। तो एक रोल आपको भी रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, मतलब मिल गया है, तो इसको लगा के मैं फिटिंग करके कुछ बात बताता हूँ आपको। और एक मेन चीज़ दोस्तों कि इस गाड़ी के अंदर जो ऑयल फिल्टर रहता है वो सुजुकी एक्सेस का लग जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों जब भी आप इस गाड़ी का चैम्बर, मतलब ये जो हमारा क्लच कवर रहता है, क्लच कवर वाला चैम्बर खोले तो आपको ऑयल फिल्टर कंपलसरी खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एलन की बोल्ट रहता है जो 5 mm का लग जाएगा, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का, ठीक है। और एक ऊपर एक वॉशर रहता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने मतलब यामाहा का काम किया है, बहुत सारी कंपनियों का काम किया है, लेकिन
ऐसा जो ऑयल बोल्ट मतलब ऑयल फिल्टर के अंदर जो एलन की बोल्ट रहता है वो ज़्यादातर TVS एंड सुजुकी के अंदर रहता है, सुजुकी हयाते के अंदर भी शायद रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें, हयाते या जिक्सर के अंदर। लेकिन जब भी आप मतलब इस तरह का गाड़ी का काम करें तो ऑयल फिल्टर कंपलसरी खोले, क्योंकि इसके अंदर 5 mm का एलन के नट रहता है, उसके बिना चैम्बर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो फटाफट से मैं पूरा चैम्बर फिट कर देता हूँ और फिर आपको आगे बताता हूँ। वो तो फाइनली गाइस काम पूरा हो चुका है और गाड़ी का राउंड भी लगा चुका हूँ मैं, और अभी थोड़ी देर में गाड़ी पार्टी को डिलीवरी दे दूँगा। मतलब जो काम किया था बिल्कुल सही हुआ है और जो प्रॉब्लम था पूरा गियर शिफ्टिंग का वो पूरा सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इसी तरह के वीडियो आपको नोटिफिकेशन सीधी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।